गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम द बिहाफ ऑफ पैरामाउंट पब्लिक स्कूल। आज मैंने आपको ये टॉपिक समझाया था व्याकरण का सर्वनाम, ठीक है, क्लास 5 का। तो इसको मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। पीडीएफ में आपको भेज चुकी हूँ इसकी, ठीक है। उसमें से अपनी नोटबुक पे उतार लेना उसको अच्छी सुंदर राइटिंग के अंदर, और इसको ध्यान से सुनो। अब जो बच्चे रह गए थे या जिनको समझ में नहीं आई है, मैं दोबारा समझा देती हूँ आपको। सर्वनाम किसे कहते हैं? वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा जैसे राम, इसके स्थान पर अगर मैं कहूँ वह, तो वो जो वह शब्द है वो सर्वनाम है। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका आदि, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। प्रश्न 2, सर्वनाम के कितने भेद हैं? उदाहरण सहित समझाइए। अब देखिए, सर्वनाम के 6 भेद हैं, ठीक है। अब सभी का मैं आपको एक एक करके 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ, उनको ध्यान से सुनना आपने। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम बोलने वाला, सुनने वाले और किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है। जो सर्वनाम बोलने वाले यानी कि मैं, जैसे कि मैं, सुनने वाले जैसे कि तुम, आप लोग, किसी अन्य जिसके बारे में हम थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, वो हो गया बोलने वाला, तू, ये हो गया सुनने वाला, वह, ये हो गया अन्य पुरुष, ठीक है। तो अब इसी तरह से यही आपकी इस परिभाषा में ही आपको पता चल रहा है, बोलने वाला यानी कि वक्ता, सुनने वाला यानी श्रोता, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, ठीक है। तो इसी के ऊपर डिपेंड, इसी के ऊपर निर्भर होकर जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके 3 भेद हैं। आगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है। जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हो ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये वो है प्रोनाउन के अंदर। उत्तम पुरुष, बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, ठीक है। जैसे कि मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो जो मैं शब्द है वो उत्तम पुरुष। बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने आदि, ठीक है। इसी तरह से आगे आ जाता है विद्यार्थियों मध्यम पुरुष, सुनने वाला बात करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, सुनने वाला बात करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे तू, तुम, तुमको। अब मैं तुम्हें संबोधित कर रही हूँ तो क्या कह रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो, तो वो है, ठीक है, तुमको, आप, तो ये मध्यम पुरुष। आगे है अन्य पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध बोलने वाले और सुनने वाले से नहीं होता, किसी थर्ड पर्सन से होता है, अन्य पुरुष से होता है, अन्य प्राणी से होता है, तो वो अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे वह, अगर मैं बात करूं वह क्या कर रहा है, तो वो कौन है, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, आपके साथ बात कर रही हूँ, किसके बारे में, थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष के बारे में। वह, यह, उन, उनके, इन्हें आदि। प्रश्न आगे, इसका दूसरा जो पार्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम पास या दूर की वस्तु की ओर संकेत करते हैं, यानी कि मतलब जिससे, इसका मेन क्या है कि जिससे निश्चितता का बोध होता है किसी चीज़ की, इसको हम संकेतवाचक भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें संकेत करके बता देते हैं, पास या दूर। जैसे ये पेन है, मेरे हाथ में पेन है, अब मैं कहूँ यह एक पेन है, तो इसको मैं इशारा कर रही हूँ ना, देखो, इसको संकेत कर रही हूँ, तो ये एक पेन है। इससे इसकी निश्चितता का बोध हो रहा है, निश्चितता का पता चल रहा है कि यही पेन है ना, तो इसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह मेरी पुस्तक है, अब ये नोटबुक देखिए, अगर मैं कहूँ कि यह मेरी नोटबुक है, मेरी कॉपी है, मेरी पुस्तक है, तो ये क्या है, ये निश्चितता का पता चल रहा है कि मेरी ही नोटबुक है, ठीक है। समझ में आ गई? इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, क्योंकि हम इसको संकेत करके बात करते हैं कि ये देखिए, ये मैं संकेत कर रही हूँ आपको फिंगर के साथ, उंगली के साथ, कि ये मेरी पुस्तक है, तो इसे हम इसलिए संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। आगे चलिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति का या वस्तु का बोध ना हो, ठीक है, जिससे अनिश्चय, क्या मतलब अनिश्चय, इनडेफिनेट, पता ही नहीं हमें किसकी चीज़ है, कौन व्यक्ति है, कौन इंसान आया है, किसकी चीज़ है, हमें पता नहीं। मान लो अब ये कॉपी ही है, मैं कहूँ ये किसकी कॉपी है, किसकी, मुझे नहीं पता किसकी है, तो वो अनिश्चित है मेरे लिए, पता ही नहीं मुझे किसकी है, ठीक है। अगर मैं कहूँ दरवाजे पर कोई खड़ा है, यहाँ देखिए कोई आ रहा है, कोई, मुझे नहीं पता कौन आ रहा है, तो वो कोई,
तो मतलब अनिश्चित है मेरे लिए, मुझे नहीं पता कौन है। तो मैं पूछ रही कौन आ रहा है, कोई आ रहा है, ठीक है। कोई, ये जो शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हों, मतलब जो दो सर्वनाम शब्दों का संबंध बताएं, दो संज्ञा शब्दों का संबंध बताएं, वो क्या होता है, संबंधवाचक। नाम ही पता चल रहा है, ठीक है। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी ये एक सर्वनाम है, वैसी ये सर्वनाम है। इन दोनों शब्दों के बिना ये वाक्य पूरा नहीं होगा। देखिए जैसी करनी भरनी, तो वो सेंटेंस बना नहीं है, वाक्य बना नहीं है, तो आपस में क्योंकि जुड़े हुए हैं दोनों, दोनों का संबंध है। जैसी करनी वैसी भरनी, इसी तरह से जो करेगा सो भरेगा, ठीक है। आगे देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता लग रहा है प्रश्न पूछा जाता है। जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध हो, कि हम जब प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ तुम क्या कर रहे हो, वो एक, देखिए इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है, प्रश्न चिन्ह लगता है, तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे देखिए निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि आप, जैसे आप हो, आप अपने लिए प्रयोग कर रहे हो, तो वो निजवाचक कहलाते हैं। निज का मतलब ही होता है स्वयं, अपने आप, ठीक है। तो इसके भी नाम से ही विदित है आपको कि जो शब्द हम स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं उसे निजवाचक कहते हैं। जैसे देखिए अपना कार्य स्वयं करो, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं, अपना कार्य स्वयं, स्वयं यानी खुद, स्वयं करो, अपने आप ही काम करना है, अपने ही बारे में बात हो रही है, ठीक है। आगे देखिए नीचे दिए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। देखिए जरा, उसने बोला कि तुम पढ़ रही हो, इसमें कौन कौन से सर्वनाम है, उसने और तुम। आगे देखो वह माधव की गाय है, किसकी गाय है, वह किसकी गाय है, माधव की। माधव क्या है, संज्ञा, लेकिन हमने किसको अंडरलाइन करना है, सर्वनाम, वह। दरवाजे पर कोई खड़ा है, आ गया कोई, अनिश्चयवाचक, जिससे हमें नहीं पता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, यानी कि संबंधवाचक। क्या राम पास हो गया, क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न, क्या। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, ठीक है, अपना और स्वयं, ठीक है। तो ये क्या है, अपना और स्वयं दोनों ही सर्वनाम है। वहां कौन खड़ा है, अब ये प्रश्न पूछा गया कौन, ठीक है। स्वाद में कुछ कमी है, अब ये अनिश्चितता का पता चल रहा है कि कितनी कमी है स्वाद में, ये नहीं पता है, बस अंदाजा है कि कुछ कमी है। वह राम के भाई हैं, वह। तुम मेरी पुस्तक वापस करो, तुम, ठीक है। तो विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। सुनिए, इसके अलावा मैंने आपको PDF भेजी है, उससे आप नोटबुक पे सुंदर सुंदर लिख लीजिए और साथ के साथ आप इसको लर्न करते चलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।